Bismillahirrahmanirrahim. I am Zahra Sahar, member of DRP. Welcome you all in today's lecture. As in our last class, we went with the psychological assessment and the first process, clinical interview. Today, we will go with the second process of psychological assessment, that is psychological testing. So the content of today's lecture is definition of psychological testing, need of psychological testing, uses, individual versus group test, and objective versus projective test. Moving toward the definition of psychological testing, it has been defined that the gathering and integration of data to evaluate person's behavior, abilities, and characteristics, particularly for the purpose of making diagnosis एंड ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन, यानी किसी भी डेटा को हम क्या करते हैं, हम गैदर करते हैं। यहाँ पे हम डेटा को गैदर करते हैं, उन्हें एवेलुएट करते हैं किसी इंसान के बिहेवियर के बिहाफ पे या उनके एबिलिटीज़ या करेक्टरिस्टिक्स के डेटा को हम गैदर करके किस मकसद के लिए, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के मकसद के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। सो आवर नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट द नीड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, यानी हमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों होती है। द फर्स्ट वन इज़ हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ साइकाइट्रिक प्रॉब्लम, यानी किसी भी साइकोटिक पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए हमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करना ज़रूरी है ताकि हम इसके रिलेटेड कोई रीज़न निकाल सकें। The second one is for identification of problem pattern in personality, यानी किसी की भी पर्सनैलिटी में कोई भी एक एक्सपेक्ट, कोई भी चीज़ अगर एबनॉर्मेलिटी दिखाई दे रही है तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग करना ज़रूरी होता है, नीड होता है, हमें ज़रूरत होता है। एंड द थर्ड इज़ नीड फॉर लेसन प्लानिंग। होता ये है कि ये स्कूल्स वगैरह टीचर्स भी इस साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को यूज़ करते हैं ताकि किसी भी क्लास में उनके मेंटेलिटी के बिहाफ पे लेसन प्लान की जाए। अगर हाई नंबर पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है तो उनके बिहाफ पे लेसन प्लान की जाए, लेसन प्लानिंग की जाए, साइलेबस बनाई जाए। अगर बहुत ज़्यादा पुअर है तो उनके मेंटेलिटी के बिहाफ पे ही लेसन प्लानिंग की जाए। द फोर्थ वन इज़ हेल्प टीचर फॉर डीलिंग विद स्टूडेंट्स हैविंग बिहेवियरल प्रॉब्लम। बहुत से स्कूल्स वगैरह में ऐसे होते हैं, कुछ बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम होती है और उन्हें डील करने के लिए टीचर्स को इन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। एंड द लास्ट वन इज़ नीड फॉर प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू गेट बेटर रिजल्ट, यानी किसी भी सब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह या किसी भी इंसान को एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, ये लोग साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इस्तेमाल करते हैं ताकि ये जो पुअर रिजल्ट आ रहे हैं वो एक बेटर रिजल्ट की शक्ल में चेंज हो सके। अब आते हैं नेक्स्ट कंटेंट की तरफ, दैट इज़ अबाउट यूजेस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, यानी ये साइकोलॉजिकल टेस्ट को हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर वन इज़ टू असेस मेंटल एबिलिटीज़, यानी किसी भी मेंटल एबिलिटी को असेस करने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे पर्सनालिटी, चाहे इंटेलिजेंस का हो, कोई भी टेस्ट हो, कॉग्निटिव टेस्ट हो, उनके एबिलिटी जो मेंटल एबिलिटीज़ है उनको असेस करने के लिए हम इस साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। द सेकेंड इज़ फॉर इंडिविजुअल काउंसलिंग, किसी भी काउंसलिंग के रिलेटेड किसी भी इंडिविजुअल को काउंसलिंग देने के लिए हम इस साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर बेसिक रिसर्च, यानी किसी भी रिसर्च करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। जो बेसिक रिसर्च होते हैं इनके लिए भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी इंसान को सेलेक्ट करने के लिए उन्हें किस क्लास में रखा जाए, क्लासीफाई करने के लिए हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी मेंटल एबिलिटी को हम देख कर सके, हम उसकी मेंटल एबिलिटी के रिलेटेड ही उन्हें सेलेक्ट करें और उन्हें उस क्लास में क्लासीफाई करें। एंड द लास्ट वन इज़ असेस पर्सनालिटी, ये पर्सनालिटी को भी असेस करने के लिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग इस्तेमाल होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ अबाउट द इंडिविजुअल टेस्ट एंड ग्रुप टेस्ट, ये टेस्टिंग के टाइप्स होते हैं, मतलब जहाँ पे आप अपने सैम्पल्स को लेते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में। एक होता है इंडिविजुअल टेस्ट और दूसरा होता है ग्रुप टेस्ट। देखते हैं इंडिविजुअल टेस्ट क्या है। इंडिविजुअल टेस्ट
इज़ पर्सन टू पर्सन एट अ टाइम, यानी जहाँ पे सिर्फ आप एट अ टाइम सिर्फ एक सिंगल इंसान से आप डील कर रहे होते, उनसे साइकोलॉजिकल टेस्ट ले रहे होते हैं, उसे हम इंडिविजुअल टेस्ट करते हैं। यहाँ पे इसके प्रोज भी होते हैं, इसके कॉन्स भी होते हैं, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस दोनों होते हैं, इंडिविजुअल टेस्ट में भी और ग्रुप टेस्ट में भी। इंडिविजुअल टेस्ट में मोस्टली वो लोग आते हैं जहाँ जिनके कोई साइकोटिक प्रॉब्लम्स होते हैं या कोई अपने पर्सनैलिटी को जांचने के लिए जब आते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, तो वो यही साइकोलॉजिकल टेस्ट, यही इंडिविजुअल टेस्ट वाले इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे सिर्फ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है और सामने सब्जेक्ट होता है। इसका एडवांटेज क्या है? द फर्स्ट एडवांटेज इज दैट पे मोर अटेंशन, क्योंकि एक ही बंदा होता है इसलिए इस पे अटेंशन बहुत ज़्यादा, वो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अटेंशन गेन करता है अपने साइकोलॉजिस्ट की। इजीली इनकरेज, अगर किसी भी जगह पे ये डिस्करेज हो रहे हैं या वो कुछ कर नहीं पाते तो क्या होता है कि यही साइकोलॉजिस्ट उसे इनकरेज करते हैं। एंड द लास्ट इज़ मोर एक्यूरेट। ये मोर एक्यूरेट इसलिए होता है क्योंकि सिंगल पर्सन है, उसे अपने बारे में मालूम होता है और वो अपने अपने रिलेटेड साइकोलॉजिकल टेस्ट को देते हैं, इसलिए ये इसका रिजल्ट एक्यूरेट होता है क्योंकि उसने खुद अपने से दे दिया है। इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि आप फर्दन हर एक नफ़र से टेस्ट ले रहे होते हो, हर एक इंडिविजुअल से टेस्ट ले रहे होते हो, तो इसलिए इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लेता है। नीड हाईली ट्रेंड एग्जामिनर्स, क्योंकि एक इंडिविजुअल से डील करना इजी नहीं होता है। एक इंडिविजुअल को पे आपने कौन से साइकोलॉजिकल टेस्ट इस्तेमाल करना है ये इजी नहीं होता। इसका रिजल्ट इंटरप्रेट करना, क्योंकि एक ही बंदा है, ये इजी नहीं होता। इसलिए क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक हाईली ट्रेंड एग्जामिनीज का होना ज़रूरी होता है। वो हाईली ट्रेंड एग्जामिनीज की इनको ज़रूरत होती है ताकि वो इस रिज़ल्ट को सही तौर पर इंटरप्रेट कर सके। द थर्ड इज़ कॉस्ट मोर देन ग्रुप, क्योंकि इंडिविजुअल होता है, इसमें जो मनी होता है वो भी हाईली इस्तेमाल होता है ग्रुप के निस्बत। ओके, नाउ व्हाट इज़ ग्रुप टेस्ट? ग्रुप टेस्ट एडमिनिस्टर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल एट अ टाइम, यानी आप एक क्लासरूम टेस्ट की एग्जांपल ले सकते हो। इज़ दैट क्लियर? कि वहाँ पे क्या होता है कि आपने एक बंदे से नहीं बल्कि 10, 15, 20 लोगों से आपने एट अ टाइम वही सिंगल टेस्ट ले लिया। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में कि ग्रुप टेस्ट में भी वही होता है कि आपने एक ग्रुप ऑफ पीपल से क्या किया, आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट ले लिया। इसका भी एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज में होता ये है कि लार्ज नंबर एट अ टाइम आप एक लार्ज पॉपुलेशन को कवर कर सकते हैं। स्कोरिंग मोर ऑब्जेक्टिवली आप इससे स्कोर करते हो। सिंप्लीफाइड एग्जामिनर के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि वो हाईली क्वालिफाइड हो या फिर हाईली ट्रेंड हो, बल्कि वो सिंपल एग्जामिनर भी हो सकता है। डिसएडवांटेज ये है कि डिपेंड ऑन रीडिंग एबिलिटी, क्योंकि अमूमन जो ग्रुप टेस्ट होता है वो एबिलिटी पे होता है, एबिलिटी टेस्टिंग पे होता है, इसलिए इसका ओवरऑल जो डिपेंडेंट होता ग्रुप टेस्ट जो डिपेंडेंट होता है वो एबिलिटी पे भी होता है। लेस एक्यूरेट, क्योंकि हाई नंबर होता है, किसी ने प्रॉपरली रिस्पॉन्स किया, किसी ने प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं किया, तो इसलिए ये इसका रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आता हमारे पास। मतलब 100% एक्यूरेंसी नहीं होता है। लास्ट डिसएडवांटेज इज़ डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल, क्योंकि लार्ज पॉपुलेशन आपके पास है, इसीलिए एग्जामिनर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो इस लार्ज नंबर को कंट्रोल करे, इस लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सके। होप सो दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, मूविंग टूवर्ड द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड प्रोजेक्टिव टेस्ट। ये टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं कि यहाँ पे टेस्ट किस तरह से होते हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जैसे कि अपने नाम से ही जाहिर है और आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, आपको ऑप्शन मिलते हैं और आपने सिर्फ इन्हीं ऑप्शन पे टिक करना है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में होता ये है कि या ये ट्रू एंड फॉल्स होता है, मैच द कॉलम्स होता है, चूज द बेस्ट आंसर्स वगैरह होता है, जहाँ पे ऑब्जेक्टिवली आपको रिस्पॉन्स करना है, आपने सिर्फ किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट
इस तरह से कुछ टेस्ट्स होते हैं। हमारे पास भी साइकोलॉजिकल टेस्ट में भी कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है और कुछ सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, जो मोस्टली रिसर्चेस में हम इस्तेमाल करते हैं, जो मोस्टली स्टूडेंट जो अपने रिसर्च थीसिस में क्वेश्चनाइड इस्तेमाल करते हैं, वो अमूमन ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, यहाँ पे नहीं। फिर यहाँ पे क्या होता है, वो अपने लिहाज से ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट इज़ अबाउट द प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट में होता ये है कि आपको कोई ऑप्शन नहीं दी जाती, बल्कि आप अपने लिहाज से, अपनी मेंटेलिटी के लिहाज से जितना भी आप आंसर दे सकते हैं, आप लोग दे सकते हैं। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है प्रोजेक्टिव टेस्ट में है, वो रोशाख का होता है, रोशाख इंक ब्लॉक टेस्ट, जहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाई दी जाती है और वो लोग अपने से उसे इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ पे इन्हें मुख्तलिफ़ पिक्चर्स वगैरह दिखाई जाती है कि वो अपने से कोई स्टोरीज दे, और उसी स्टोरीज से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो इसी तरह उस सब्जेक्ट को इंटरप्रेट करते हैं, उसी इंफॉर्मेशन से इंटरप्रिटेशन की जाती है। So this was about the today's content. Hope so that everything was clear and understandable for all of you. Thank you so much for your time.